चलिए जी क्लास भाई, अब इंसान की अच्छी जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, सही है। और अब जो ना पढ़ाई की तरफ आ जाओ। अच्छा भाई, लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या करा था? हम लोगों ने लास्ट टाइम भाई जावास्क्रिप्ट के कुछ लास्ट के चैप्टर कह रहे थे। अच्छा, एक तो उधर ही अब उस पर आता नहीं है भाई, सर्च करो तो। हम चले जाते हैं बैच 9 और वो का हमारी ये रही। इसको यहाँ से हटाओ और क्रोम पे आके वो खोल लो। अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने पढ़े थे कुछ ब्राउजर कंट्रोल्स के चैप्टर, ऐसा ही है। 5 मिनट में इसको ओवरव्यू करते हैं बस, और फिर अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ भाई मैं। स्क्रीन शेयर हो गई मेरी? अच्छा जी क्लास भाई, ऑब्जेक्ट्स तक सबने पढ़ लिया या नहीं पढ़ा? अगर किसी बच्चे को ऑब्जेक्ट्स नहीं आते ना भाई, तो उसकी गलती है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं और इस चीज़ को भी भाई 1 हफ्ता हो चुका है। 1 हफ्ता नहीं, दूसरा हफ्ता हो गया ये ऑब्जेक्ट्स पढ़े हुए भाई। अगर स्क्रीन नहीं आ रही 10 दफ़ा बता चुका हूँ, बराबर में आ रही है, देख लो कब बड़े हो गए। अच्छा भाई क्लास, अब आपस में बातें मायो, तुम जैसे खड़े हो जाओ। नहीं, तुम खड़े हो, वहां जाओ। तुम ना साथ नहीं बैठना, मैं तुम्हारे ऊपर पंखे लगवाता हूँ सबर, अभी मर जाओ। अच्छा है, एक काम हूँ क्लास से। अच्छा भाई क्लास, अब हमने भाई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल बना ली और एक फाइल कौन सी बना ली हमने भाई? ऐप डॉट जेएस। अच्छा भाई, मैं एक और फाइल बनाता हूँ, अबाउट डॉट एचटीएमएल। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको भाई? अबाउट पेज को। एक और बना दें भाई, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? कॉन्टैक्ट पेज को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? इंडेक्स पेज कहते हैं इसको। होम पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई, अब मुझे भाई नेविगेट करवाना है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो भाई मैं मेथड्स पढ़ लेते हैं। हमने मेथड्स क्या क्या पढ़े थे भाई इस चैप्टर के अंदर? हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या क्लास? विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। भाई जब भी आपको अपने टैब पे, मतलब आप जिस टैब पे खड़े हो, अब अभी कौन से टैब पे खड़े हो भाई? डॉक्यूमेंट। और इस टैब का यूआरएल क्या है भाई? ये आपकी फोल्डर डायरेक्टरी आ गई पूरी। मैं सिंपल आसान करता हूँ, मैं कहाँ चला गया क्लास? google.com के ऊपर। भाई अगर मैं जिस पेज पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे उस पेज का क्या चाहिए? यूआरएल चाहिए। क्या चाहिए क्लास? तो भाई आपके पास जावास्क्रिप्ट मेथड होता है विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। आपको क्या मिल गया यहाँ पे? यूआरएल मिल गया, इस पेज का यूआरएल मिल गया। भाई href हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हाइपर रेफरेंस कहलाता है ये। हमने एंकर के टाइम में पढ़ा था, याद है किसी को या नहीं है याद? href बेसिकली हम यूज करते हैं भाई, क्यों यूज करते थे? एंकर अटैक, एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करने के लिए। भाई अगर आपको सेम पेज पे रहना है और सिर्फ सेम पेज का यूआरएल गेट करना है, तो आप क्या करोगे? विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, आपको यहाँ का यूआरएल मिल जाएगा। हाँ भाई, अगर आपको href चेंज करना है, मतलब ये हमने क्या करा है? यूआरएल गेट करा है, ऐसा ही है या ऐसा नहीं है? अगर मुझे यूआरएल क्या करना है? चेंज करना है, उसका मतलब मुझे यूआरएल को सेट करना है। जो वैल्यू मैं गेट कर सकता हूँ वो वैल्यू मैं सेट भी कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपल क्या लिखा है यहाँ पे? विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। ओबीएस का कर लिया मैंने। https :/www.facebook.com। जैसे मैं देखो भाई इस पे क्लिक करूंगा
इंटर करूंगा मैं, क्या हुआ मेरा पेज नेविगेट हो गया। मैं गूगल के पेज पे था, मैंने एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेशन किया, मतलब मैंने क्या करा, लिंकिंग करी एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर। अब मैंने HTML यूज नहीं करी, मैंने क्या यूज करी, अब जावास्क्रिप्ट यूज करी है। मतलब जावास्क्रिप्ट की मदद से मैं एक पेज से दूसरे पेज पे आ गया। अच्छा, ये आपने जो URL दिया इसको, ये कौन सा URL कहलाता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या चल रहा है यहाँ पे? एब्सोल्यूट URL क्या कहलाता है ये आपके पास? एब्सोल्यूट URL कहलाता है। आपके पास दो किस्म के URL होते हैं, कौन कौन से? रिलेटिव और एब्सोल्यूट। क्या होता है भाई, जवाब दे दो। एब्सोल्यूट क्या होता है? जो चेंज नहीं हो सकता। मतलब आप अपनी एप्लीकेशन से किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर क्या करोगे, नेविगेट करोगे। तो भाई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जब नेविगेट करोगे तो किसी ना किसी URL पे नेविगेट करोगे, तो आपके पास वो फिक्स होगा भाई, मतलब वो चेंजेबल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे भाई मुझे अपनी एप्लीकेशन में फेसबुक पे जाना है, तो भाई मुझे URL https://www.facebook.com ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपनी मर्जी से कुछ भी दे दूँ कि myfacebook.com, ये मेरी ID facebook.com, पाकिस्तान facebook.com, चाइना facebook.com, ये मैं काम नहीं कर सकता। मुझे उसका प्रॉपर URL देना पड़ेगा, मतलब एब्सोल्यूट URL कहलाता है आपके पास। तो भाई सिंपल मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप विजिट करना चाह रहे हो किसी दूसरे की वेबसाइट, अनदर वेबसाइट, तो आप हमेशा कौन सी URL यूज करते हो भाई? एब्सोल्यूट URL यूज करते हो। रिलेटिव URL क्या होते हैं? जो चेंजेबल हो। मिसाल के तौर पे भाई अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर दो पेजेस हैं, इंडेक्स का पेज है और अबाउट का पेज है, अब मेरी मर्जी है भाई मैं अबाउट का पेज जिस नाम से बनाऊं, मैं भाई कर सकता हूँ myabout.html, about.html, aboutus.html, कर सकता हूँ नहीं कर सकता? वेबसाइट about.html, XYZ कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मतलब ये चेंज फाइल के नाम के हिसाब से होगा, जो मेरी फाइल का नाम होगा वो मेरा URL होगा। मेक सेंस? समझ में आई ये चीज या नहीं आई? अच्छा जी, तो भाई पहले हम करते थे एंकर की टैग से एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का काम, लेकिन अब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का काम एंकर की टैग से नहीं कर रहे। अब हम किससे कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं। भाई हमारे पास यहाँ पे एक बटन है, होम पेज पर आए हम लोग, और होम पेज पे मेरे पास क्या भाई बटन है, क्लास किस नाम से? अबाउट के नाम से। मैं चाहता हूँ जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ मैं कहाँ चला जाऊँ? अबाउट के पेज पे चला जाऊँ। अब मुझे बताओ, अब बटन के ऊपर href काम करता है? नहीं करता भाई। मुझे यूजिंग जावास्क्रिप्ट क्या करना है, इसको एक पेज से दूसरे पेज पर लिंक करवाना है। ऑन क्लिक और गो टू अबाउट क्लास, एक फंक्शन बना लिया मैंने। मैं यहाँ पर आया फंक्शन गो टू अबाउट। कोई सवाल? आगे बढ़ें क्लास? अच्छा भाई सिंपल मैंने क्या करा है, सबसे पहले देखो console.log। अच्छा क्लास एक और चीज हम क्या करते हैं, var और लोकेशन। लोकेशन का मतलब हम किस लोकेशन पे अभी खड़े हुए हैं भाई। हमने करा window.location.href। भाई आपको इसको कंसोल करवाना है। आप क्या लिखते हो यहाँ पे, console.log। मेहनत करते हो? आज आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ भाई। आप कहाँ चले गए? एक्सटेंशन पे, यहाँ पे सर्च करो क्या, टर्बो कंसोल। क्या सर्च करोगे भाई? और सिंपल इसको क्या कर लो अपने पास, इंस्टॉल कर लो भाई। इंस्टॉल हो गया आपके पास भाई। अब जावास्क्रिप्ट में है और जिस लाइन को क्या करवाना है आपको, कंसोल करवाना है। मतलब मुझे भाई इस वेरिएबल को क्या करवाना है, क्लास कंसोल करवाना है भाई। मैंने इस पर डबल क्लिक करा, जिस सिलेक्ट हो गया मेरे पास कंट्रोल ऑल्ट L। अच्छा ये भूल गया भाई। अरे भाई एक मिनट इसको रिलोड कर लेते भाई एक दफा। रिलोड विंडो। अब चेक करते भाई, नहीं कौन सी की होती है भाई इसकी,
कंट्रोल ऑल्टर एल, मैं भी यही प्रेस कर रहा हूँ भाई। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्या है, कंट्रोल लैन स्कूल का ऑप्शन क्यों मिला भाई ये? भाई बहुत जबरदस्त फीचर है लेकिन इस पर काम नहीं कर रहा है ये। एक तो बंद करते हैं VS कोड और फिर से खोल लेते हैं। क्लास आप लोगों के पास क्या कहते हैं, लैपटॉप है ना आपके पास, किसी के पास चेक करो तो लैपटॉप कैसे काम कर रहा है ये। जी मेरे पास तो काम नहीं कर रहा भाई ये मेरे सिस्टम पे। आई गेस लैन स्कूल की भी शॉर्टकट की होगी शायद, ऑल्टर कंट्रोल एल। नहीं काम कर रहा है तुम्हारे पास फंक्शन कॉल? करवा दो फंक्शन कॉल। नहीं नहीं, होता है क्या है बेसिकली, आपने लाइन लिख दी, आपको ये वेरिएबल कंसोल करवाना है। हम पूरी लाइन लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और लोकेशन लिखते हैं हम पूरा, मतलब कंसोल डॉट लॉग जो वेरिएबल लिखते हैं उसको कंसोल करवाते हैं। हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के बाद। मैंने एक्सटेंशन डाल दी वाली टर्बो कंसोल। अब मैंने ये वेरिएबल कंसोल करवाना है, सिंपल मैंने सिलेक्ट करा, ऑल्टर कंट्रोल एल करा, मेरे पास कंसोल बना हुआ आ जाता है पूरा। लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा। आप लोग घर पे ट्राई करना, आपके पास करेगा काम, ये कर रहा है ये कंट्रोल। ये एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे ना और शॉर्टकट लिखिएगा आपके पास, सही है वहां चेक कर लेना। अबे भाई ये देख, एक्सटेंशन डाउनलोड करी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है भाई। अच्छा भाई आपने क्या करा भाई, हमें सिंपल लोकेशन को कंसोल करवा लिया। सबसे पहले तो हम जाते हैं भाई कंसोल के ऊपर, अबाउट पे क्लिक करा, क्लास क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे लोकेशन आ गई। देख लो भाई पूरा यूआरएल आपके पास उठ के आ गई यहाँ पे। अब सिंपल भाई जब मैं एक चीज को गेट कर सकता हूँ तो उसको सेट भी करवा सकता हूँ। भाई मैंने क्या करवाया, सिंपल इसको लोकेशन इक्वल्स टू क्या कर दो, डॉट स्लैश अबाउट डॉट HTML। अगर लास्ट टाइम वाला बताऊं तो भाई लास्ट टाइम कुछ इस तरीके से करा था हमने, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू, और अब जो वैल्यू दोगे वहां पे चला जाएगा वो। भाई मुझे इसको भेजना है कहाँ पे, क्लास अबाउट वाली फाइल पे, ऐसा ही है। तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमें कोई फाइल गेट करनी होती है हम क्या यूज करते हैं, डॉट स्लैश, उसके बाद अबाउट डॉट HTML। चेक करते हैं भाई, अबाउट पे क्लिक करें, क्लास कहाँ पे आ गया, अबाउट के पेज पे आ गया। कोई सवाल? अच्छा भाई यहाँ पे सवाल बन सकता है, सर हमने इतनी मेहनत करी क्यों, हमने फंक्शन बनाया, हमने फिर जो है अपना पूरा मतलब हमने प्रॉपर्टी यूज करी जावास्क्रिप्ट की, ऐसा ही href की प्रॉपर्टी हमने यूज करी, फिर हमने दूसरे पेज पे उसको नेविगेट करा। हम सिंपल यहाँ पे क्या लगा लेते, एंकर का टैग लगा लेते और अबाउट कर लेते। भाई मिसाल ले लो, सिंपल सी बात है भाई, जब भी आपको डायनेमिक करना होगा ना कुछ काम, मतलब आपको डायनेमिक नेविगेशन करवानी होगी या आसान अल्फाजों में डायनेमिक लिंकिंग करवानी होगी आपको, तो आप किसकी मदद से करवाओगे, जावास्क्रिप्ट की मदद से करवाओगे। हाँ अगर स्टैटिक है, हार्ड कोडेड है कि हाँ भाई भेजना ही भेजना है, तो आप किसकी मदद से करवाओगे उसको, HTML। भाई मिसाल ले लेते हैं, छोटी सी मिसाल लेते हैं, मेरे पास एक इनपुट फील्ड है, एंटर योर नेम। भाई यूजर जब तक नाम ना डाल दे अबाउट पे नहीं जाना चाहिए। ये आया समझ में या नहीं आया, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, यूजर जब तक अपना नाम इंटर नहीं कर देता वो दूसरे पेज पे नेविगेट। अब मुझे बताओ अगर ये एंकर का टैग होता, href हटा दो इसको भी, एक मिनट भाई हटा नहीं देते, इसको हम कर लेते हैं कमेंट आउट।
क्लास? बताओ जरा भाई। कंडीशन ये थी कि जब तक नाम ना डाले अबाउट के पेज पे ना जाए। ये क्या कर रहा है? अबाउट के पेज पे जा रहा है। आ गई डायनेमिक राउटिंग या नहीं आ गई? कि भाई आपके पास कंडीशन बेस्ड राउटिंग आ गई यहाँ पे अब, कि जब तक यूजर नेम ना हो, जब तक नेविगेट ना करवाइए। लेकिन यहाँ पे क्या केस बना हुआ है भाई? आपने HTML के अंदर लिख दिया, इसका मतलब जब जाएगा, क्योंकि HTML क्या होती है आपके पास? एक स्टैटिक एप्लीकेशन भाई, मतलब आप स्टैटिक सारा काम कर रहे हो, यहाँ पे हार्ड कोडेड सारा काम है। अब ये चीज़ मुझे रोकनी है भाई, तो सिंपल मैंने क्या करा है भाई, एक इसको आईडी दी, नेम इनपुट, ऐसा ही है। यहाँ मैंने इसको गेट करा, var नेम इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और नेम इनपुट। क्या करा भाई, इसको बटन को खोल लिया। अब इस वक्त भी जाएगा नहीं जाएगा? ये चला जाएगा क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। सिंपल मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई इफ नेम इनपुट डॉट वैल्यू अगर क्या होती है आपके पास, नॉट इक्वल टू होती है, तो भाई इसको सिंपल आप अलर्ट करवाओ और यहाँ पे अलर्ट क्या करवाओ, एंटर योर नेम। क्लास समझ में आया? अगर इनपुट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, फॉल्स होती है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी या नहीं होगी? तो भाई ये क्या करवा देगा, अलर्ट करवा देगा एंटर योर नेम, और फंक्शन यहाँ पे खत्म, रिटर्न। और अगर इनपुट की तो कोई वैल्यू होती है तो कंडीशन ट्रू होगी नहीं। जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपके पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्या हुआ यहाँ पे, एंटर योर नेम, मैंने लिखा जाफर, आगे अबाउट के पेज के ऊपर, मतलब हमारे पास कंडीशन बेस्ड राउटिंग यहाँ पे क्रिएट हो गई। क्लास कोई सवाल? फर्क समझ में आ गया कि भाई हम क्यों राउटिंग या हम लिंकिंग जावास्क्रिप्ट से करवाते हैं और HTML से हम क्यों नहीं करवा रहे इस वक्त? भाई अगर आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल आपको लिंक करवाने हैं, तो आप क्या यूज करोगे? हमेशा HTML यूज करोगे। अगर कोई कंडीशन बेस्ड राउटिंग करवा रहे हो, राउटिंग ही लिंकिंग करवा रहे हो कंडीशन बेस्ड, तो क्या करवाओगे आप लोग भाई? जावास्क्रिप्ट। क्लास कोई सवाल, कोई मसला? आगे बढ़े। तो भाई आपके पास ये क्या था, href था। अच्छा भाई इसके बाद क्या आपके पास क्लास एक था, होस्ट नेम। भाई बहुत आसान है, ये हम अपने एप्लीकेशन पे पढ़ नहीं सकते। अगर मैं भाई google.com पे आगे लिखूं विंडो डॉट लोकेशन डॉट होस्ट नेम, इसे मुझे क्या दे दिया, www.google.com। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो वेबसाइट है ना, ये जो एप्लीकेशन है, वो इस डोमेन के ऊपर क्या हुई है, होस्ट हुई है। जब भी आप क्या लिखते हो भाई, होस्ट नेम लिखते हो, तो जिस डोमेन के ऊपर आपकी एप्लीकेशन क्या हुई है, होस्ट हुई, वो आपको डोमेन नेम दे देगा। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे करूँ ये काम, क्या आएगा क्लास, विंडो डॉट लोकेशन डॉट होस्ट नेम, क्या दे रही है, एम्प्टी स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि भाई हमारी एप्लीकेशन अभी होस्ट है ही नहीं, जब होस्ट नहीं है तो भाई देगा भी नहीं है। क्लास ये समझ में आई? अच्छा जी, पाथ नेम। पाथ नेम क्या होता है, हम किस पाथ पे खड़े हुए हैं। भाई अगर मैं google.com के ऊपर अभी आके देखूं, विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम, इसने मुझे क्या दे दी क्लास, स्लैश दे दिया। इसका मतलब क्या होता है, क्या चीज, किस पे खड़े हुए, पेरेंट पे खड़े हैं हम लोग, मतलब हम होम पेज के ऊपर है, index.html के ऊपर खड़े हैं हम लोग। ऐसा ही है ये? ऐसा नहीं है भाई। जैसे मैंने कोई चीज सर्च करी, यहाँ पे HTML सर्च करा, क्या कह रहा अभी ये, आप जो है वो खड़े हो सर्च के ऊपर, मतलब सर्च वाले पेज पे आ गए। भाई अपनी वेबसाइट पे देखते हैं, अच्छा ये पूरा पाथ देखा ना, मसला ये है भाई, ये चीज समझ में आई क्लास? मतलब हम जिस पेज पे खड़े हुए होंगे ना, वो हमें उस पेज का नाम दे देगा। मतलब आपके डोमेन, मतलब आपका जो URL है, आपका जो डोमेन है, उस डोमेन के बाद जो स्लैश के बाद जितनी भी चीजें आएंगी ना, वो किसके अंदर आएंगी, पाथ नेम के अंदर आएंगी। हम यहाँ पे खड़े हुए भाई स्लैश, मतलब अपना क्या कहते हैं, बैक स्लैश सर्च के ऊपर खड़े हुए। अब होम पेज पे आ गए, इसका मतलब आप कहाँ पे खड़े हो, होम पेज पे खड़े हुए हो।
चले जी भाई, हैश आपके पास क्या होता है? जब हम कोई आईडी टारगेट करते हैं, हम लोगों ने एंकर टैग पढ़ा था, एंकर टैग के अंदर हमने देखा था भाई, अगर एक पेज के ऊपर कोई स्पेसिफिक पार्ट क्या करना है आपको टारगेट करना है, हम किसकी वजह से टारगेट करते थे उसको? आईडी की वजह से टारगेट करते थे। जब आईडी की वजह से टारगेट करते थे तो आपके यूआरएल के अंदर एक अदद क्या देता था? हैश और आईडी का नाम। ऐसा ही क्लास? ये ऐसा नहीं है भाई। अगर आपको ये हैश और आईडी का नाम क्या करना है, गेट करना है, आप क्या करोगे? सिंपल विंडो डॉट लोकेशन डॉट हैश आ गया आपके पास हैश आईडी, क्योंकि हमने हैश आईडी के नाम से इसको क्या करा है यहाँ पे रखा है। बहुत कम यूज होता है ये, यूज होता ही नहीं, बहुत कम यूज होता है ये हम पहले भी कर चुके हैं भाई लास्ट क्लास में, सिर्फ रिवीजन करवा दूं आज। अच्छा भाई, एचरेफ असाइन किस तरीके से करते हैं सबको पता है। तो भाई चैप्टर क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया भाई। ब्राउजर कंट्रोल गेटिंग एंड सेटिंग द यूआरएल अनदर वे, मतलब हमारे पास भाई गेट और सेट करने का तरीके क्या है यूआरएल को, उसके कोई तरीके बताओ भाई। क्लास हमने एचरेफ पढ़ा भी, अभी तक हमने जो यूआरएल गेट करा या सेट करा हमने किसकी वजह से करा? विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ। अब हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। क्या करेंगे भाई? दूसरा तरीका यूज करेंगे भाई। सिंपल इसको कॉपी करा और यहाँ पे कमेंट करा। क्लास थोड़ी इंग्लिश को कमेंट कर दूं भाई। अभी तक आपने यूज करा क्लास क्या? विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ। भाई एक और तरीका होता है आपके पास क्लास क्या? असाइन। भाई असाइन के अंदर हम क्या करते हैं? विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन और ब्रैकेट, और ऐसे क्या लेता है ये? यूआरएल लेता है। हमने उसको बोला भाई http www.google.com। कोई सवाल? क्लास होम पेज के ऊपर आ गया भाई, अबाउट पे क्लिक करा, कहाँ पे आ गया मैं? google.com पे आ गया मैं। अब मुझे बताओ भाई, असाइन और एचरेफ में क्या फर्क है? एचरेफ आपके पास है प्रॉपर्टी, एचरेफ क्या आपके पास, लेकिन असाइन क्या आपके पास? मेथड है। ऐसा ही ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, फर्क पता होगा। डॉट और कोई भी नाम अगर हम गेट करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, बट अगर हमारे पास मेथड होता है तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? पैरेंथेसिस आ जाते हैं। क्लास के सवाल वही मसला। अच्छा भाई, अब यूज सर कौन सा करें? तो भाई जो बेस्ट प्रैक्टिसेस कह दो या मतलब ज़्यादा यूज़ कह दो, वो क्या यूज़ होता है आपके पास? असाइन यूज़ होता है। एचरेफ काफ़ी कम यूज़ करते हम लोग, मर्जी आपकी भाई। अगर आपको एचरेफ यूज़ करना है एचरेफ करो, असाइन करना है असाइन करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी सर। नहीं लोकेशन लगाना पड़ेगा, विंडो ना लगाओ मसला नहीं है भाई। बेसिकली विंडो आपके पास जो होता है ना क्लास, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है आपके पास। क्या होता है आपके पास? ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ये कि विंडो लिखो या ना लिखो कोई मसला नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी आपने बिल्ट इन मेथड्स पढ़े, जावास्क्रिप्ट में जितनी आपने मतलब मेथड्स पढ़े आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन, वो सारे विंडो के अंदर होते हैं। आप लोगों ने अलर्ट पढ़ा है भाई? देखो जरा, मैंने लिखा अलर्ट हेलो, अलर्ट आ गया आपके पास? अब देखो जरा, विंडो डॉट अलर्ट और मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो, आ गया अलर्ट। मतलब विंडो का जो ऑब्जेक्ट है ना आपके पास वो ग्लोबल है, आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है। लोकेशन डॉट एचरेफ काम कर रही है या नहीं कर रहा, मर्जी आपकी। विंडो का की लिखो या ना लिखो, क्योंकि जितनी भी चीज़ आपके पास है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो सब किसके अंदर एग्जिस्ट करती है? विंडो के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो मसला ही नहीं भाई, विंडो लिखो या ना लिखो। क्लास को सवाल? चले जी भाई, ये वाली कंडीशन हम करते हैं एचरेफ के ऊपर, बस हमने ये हटा दिया और यहाँ पे क्या लिख दी क्लास? अबाउट डॉट HTML। चेक करते हैं भाई क्या कह रही है आपसे? इंटर योर नेम। मैंने नाम डाल दिया भाई जाफर, अबाउट पे गया मैं,
अबाउट के पेज पे आ गया। क्लास पे सवाल? चलें जी भाई, एक आपके पास होता है href, एक होता है आपके पास असाइन, एक और चीज होती है आपके पास रिप्लेस। क्या होता है आपके पास भाई? रिप्लेस आपके पास मेथड है। क्या आपके पास क्लास? मेथड है, बट फर्क होता है आपके पास। असाइन और रिप्लेस दोनों मेथड है, लेकिन एक फर्क है। असाइन क्या करते हैं भाई? एक दफा आगे चला गया तो वापसी पीछे भी हम लोग आ सकते हैं, ऐसा ही क्लास। लेकिन रिप्लेस क्या करता है? अगर आपने भाई रिप्लेस यूज करा है, क्या यूज करा है क्लास, और आप एक दफा पेज को रिप्लेस कर दिया आपने, तो आप आपसे पीछे नहीं आ सकते। अच्छा भाई एक काम करते हैं, जरा एक मिनट इसको वापसी खोल लेते हैं जरा। मैंने यहाँ पे भाई कुछ भी डाला, अबाउट करा, अबाउट के पेज पे आ गया मैं, अब मैं बैक नहीं कर सकता। क्लास में सवाल? कोई मसला? मतलब ये पुराना यूआरएल को रिप्लेस कर देता है बेसिकली, यस। क्लास आगे बढ़े? क्या चीज? नहीं नहीं सर, न्यू टैब पे नहीं खुलेगा, ये उसी टैब पे खुलेगा, ये उसी टैब पे खुलेगा। ऑडियो में क्लास हो रही है, क्लास है। क्लास कोई सवाल? भाई मेरे बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे गर्मी में। क्लास कोई सवाल? आगे बढ़े? वापसी कर दो भाई। जो एथिक्स होते हैं ना वो ग्रुप है, ग्रुप बनाया इस वजह से। कुछ एथिक्स होते हैं क्लास के, कुछ रूल्स होते हैं। क्लास आगे बढ़े? चलें जी भाई। भाई असाइन पढ़ लिया, रिप्लेस पढ़ लिया, रिलोड सबको पता है भाई क्या करता है? रिलोड पेज को रिलोड करेगा आपके पास। अच्छा भाई पहले ही बता चुका हूँ ये मैं, हाँ अच्छा याद दिलाया। आपके पास भाई रिलोड के अंदर दो वैल्यूज होती है, ट्रू या फॉल्स। अब फॉल्स दो या ना दो, बात एक ही है। अगर आप विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड के अंदर क्या पास कर दो? ट्रू पास कर दो, इसका मतलब ये हार्ड रिलोड करेगा आपके पास। क्या करेगा ये? हार्ड रिलोड करेगा। हार्ड रिलोड का मतलब ये होता है भाई कि आपके जो कैशे वगैरह एक टैब के ऊपर सेव हुई है, वो क्या कर देगा? उसको रिमूव कर देगा। कोई सवाल? कोई मसला नहीं है भाई? अच्छा भाई क्लास अब क्या आपके पास? फॉरवर्ड एंड रिवर्स। लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, बहुत आसान है भाई, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक मिनट दो भाई बस। भाई जल्दी से फॉरवर्ड एंड रिवर्स ना हम लोग कंप्लीट करते हैं। अच्छा भाई ये हम अपनी वेबसाइट पे नहीं कर सकते, इसका हम कोड नहीं करेंगे, ये आपको समझा रहा हूँ बस मैं, तो मैं इसको समझ लेना। अच्छा भाई क्लास मैंने यहाँ पे क्या लिखा? google.com। आपके पास यहाँ पे ऊपर बटन आ रही है दो, एक आगे जाने का होता है और एक पीछे आने का होता है। मिसाल के तौर पे भाई मैं गूगल से आगे नहीं जा सकता अभी, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से आगे कोई चीज़ सर्च नहीं करी, लेकिन मैं पीछे आ सकता हूँ। मैं पीछे कहाँ पे आ गया? न्यू टैब पे आ गया। ये बेसिकली कौन सी विंडो आपके पास? न्यू टैब की विंडो है। अब मैं यहाँ से आगे जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ से मैं आगे गया था। भाई आप ब्राउजर की ना हिस्ट्री समझो जरा। आप जब भी कोई न्यू टैब खोलते हो ना तो आपके पास एक हिस्ट्री मेंटेन होगी। अब तो भाई सबसे पहले यहाँ जो चीज़ हिस्ट्री मेंटेन हुई ना, कौन सी हुई है? न्यू टैब की। अब आपने क्या करा यहाँ पे? आपने करा भाई google.com, तो आपके पास एक हिस्ट्री मेंटेन हो गई न्यू टैब, उससे ऊपर गूगल। अगर मैं गूगल पे क्या सर्च करूँ अब? HTML CSS, तो एक और हिस्ट्री मेंटेन हो गई आपके पास। अब न्यू टैब सबसे नीचे, उससे ऊपर गए गूगल, उससे ऊपर गए HTML CSS। HTML CSS से मैं आगे नहीं जा सकता, लेकिन HTML CSS में 2 स्टेप पीछे आ सकता हूँ। पहले स्टेप पे आऊँगा गूगल होगा, फिर नीचे आऊँगा कहाँ आ जाऊँगा मैं? न्यू टैब पे। अब मैं न्यू टैब से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन न्यू टैब से ऊपर मैं जा सकता हूँ। न्यू टैब से ऊपर 2 चीज़ आपके पास, कौन कौन सी? गूगल और HTML CSS। ये हिरार्की समझ में आई? कोई सवाल यहाँ पे नहीं है भाई? अब ये जो बटन है आपके पास दोनों, इसको हम हैंडल करेंगे कहाँ से क्लास? जावास्क्रिप्ट से। भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास क्या होता है क्लास? एक मेथड होता है, किस नाम से? हिस्ट्री के नाम से। हिस्ट्री के नाम से आपके पास एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है कि आप इसको यूज कर सकते हो। भाई आपने करा हिस्ट्री डॉट लेंथ, सबसे पहले
आपके पास कितनी लेंथ है हिस्ट्री के अंदर? 3 है, न्यू टैब, गूगल और HTML CSS। ये चीज समझ में आ गई? आप इससे आगे नहीं जा सकते, आप पीछे आ सकते हो। आपने लिखा भाई यहाँ पे सिंपल क्या क्लास हिस्ट्री डॉट बैक, आपने जैसे हिस्ट्री डॉट बैक लिखा एक स्टेप पीछे आ गए। अब मैं पीछे भी जा सकता हूँ और आगे भी जा सकता हूँ। अगर आपको एक हिस्ट्री आगे जाना है, हिस्ट्री डॉट आगे आ गया मैं। अब मुझे बताओ अगर मैं हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड करता हूँ क्या मैं आगे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, अनडिफाइंड, क्योंकि हमारे पास कोई हिस्ट्री मेंटेन नहीं है। बैक करता हूँ पीछे आ गया, बैक करता हूँ पीछे आ गया, क्या मैं इससे पीछे आ सकता हूँ? अनडिफाइंड, क्योंकि भाई मेरे पास पीछे स्टेप कोई मौजूद नहीं है। क्लास समझ में आया भाई? अब मिसाल के तौर पे आपके पास इस वाले हिस्ट्री से, मतलब न्यू टाइप की हिस्ट्री से आपके पास 2 स्टेप आगे हैं। आप डायरेक्ट चाहते हो मैं कहाँ चला जाऊँ? HTML CSS पे चला जाऊँ मैं। आपने लिखा है सिंपल क्या क्लास हिस्ट्री डॉट गो, जितनी हिस्ट्री आपको आगे जाना है सिंपल वैल्यू पास कर दो। मतलब भाई 2 हिस्ट्री आगे ले जाओ मुझे, कहाँ पर आ गया मैं? HTML CSS आ गया मैं। भाई आपको यहाँ पे पीछे आना है, तो भाई आप सिंपल माइनस से वैल्यू दे दोगे तो आप पीछे आ जाओगे। आगे समझ में? हिस्ट्री डॉट बैक क्या करता है? एक स्टेप पीछे आता है। हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड क्या करता है? एक स्टेप आगे जाता है। गो का मतलब क्या होता है? जितने स्टेप आगे जाना है, कितने स्टेप पीछे आना है, हम वैल्यू पास करते थे बस। कोई सवाल? क्या चीज? थोड़ा लाउड बोलो। हिस्ट्री से नहीं, लोकेशन HF से गेट होगी बस। HF से करेंगे ना बॉस, हिस्ट्री से नहीं कर सकते, हिस्ट्री से नहीं कर सकते। आप ये चाहते हो ना, आप ये कहना चाह रहे हो कि मिसाल के तौर पे भाई 2 पेज के बाद कौन सा पेज है? हिस्ट्री डॉट गो कर रहा हूँ HTML CSS, मुझे HTML CSS का पहले URL बता दो कि उसका URL क्या है। तो नहीं, ये नहीं कर सकता मैं, मुझे उस पेज में जाना पड़ेगा, फिर उस पेज का URL गेट करना पड़ेगा। क्लास कोई सवाल, कोई मसला? आगे बढ़े भाई। यहां तक तो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब हम बात करते हैं किसकी भाई? चैप्टर नंबर 79 ब्राउजर कंट्रोल, फिलिंग द विंडो विथ कंटेंट। चलो भाई, अच्छा भाई क्लास सेम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन गो टू अबाउट विंडो डॉट लोकेशन डॉट नहीं विंडो डॉट ओपन। क्लास में क्या लिखा है यहाँ पे? विंडो डॉट ओपन। अच्छा मुझे एक चीज जरा चेक करने देना भाई, भाई आपका क्लास सवाल बन सकता है कि सर हम एंकर के टैग की मदद से न्यू टैब के ऊपर क्या करवाते हैं? लिंक करवाते हैं। अगर कोई दूसरी वेबसाइट खुलवानी होती है भाई, हम अपनी वेबसाइट में न्यूज़ को रिप्लेस करवाएंगे। हम क्या करते हैं? हम एक नया टैब खुलवाते हैं और दूसरे की वेबसाइट वहाँ पे खुलवा देते हैं। मिसाल के तौर पे भाई मुझे खुलवाना है google.com, मेरी वेबसाइट पे एक बटन होगा google.com के नाम से, गूगल, और मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिया भाई? गूगल लिख दिया मैंने। क्लास का सवाल? मैंने बोला भाई फंक्शन गो टू गूगल विंडो डॉट ओपन और https:// google.com। भाई जब भी आपको क्लास कोई नया टैब, मतलब कोई विंडो आपको न्यू टैब पे खुलवानी है, मतलब आपको लिंक करवाना है किसी वेबसाइट को, और कहाँ पे करवाना है? लेकिन न्यू टैब पे। आप क्या यूज करोगे? सिंपल विंडो डॉट ओपन। भाई न्यू टैब पे खुल गया ये या नहीं खुला? ये ब्लैंक पेज वाला है, टारगेट करवाते हैं हम लोग जो एंकर के अंदर। ये कौन सा काम है भाई जो हम एंकर के अंदर क्या करवाते हैं?
क्लास में सवाल समझ में आ गया भाई आपको? विंडो डॉट ओपन, विंडो डॉट ओपन क्या करता है? तो भाई जवाब दे दो यार। न्यू टैब के ऊपर आपका पेज खोलेगा। अब आपकी मर्जी है भाई, आप रिलेटिव यूआरएल यूज करो या फिर एब्सोल्यूट यूआरएल यूज करो, आपके ऊपर रहिए। कोई आपके ऊपर कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है आपके पास। चलें जी भाई, अब एक और चीज़ है, विंडो डॉट ओपन भाई दो काम करता है। एक तो पहला काम ये करता है कि कोई अगर आपको विंडो न्यू टैब पे खुलवानी है तो भाई आप क्या करोगे, सिंपल विंडो डॉट ओपन और यूआरएल दे दोगे तो वो न्यू टैब पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। भाई आप लोगों ने अक्सर क्लास कुछ वेबसाइट से देखा होगा, लॉगिन साइन अप करते हो साइन अप विद गूगल या लॉगिन विद गूगल, आपके पास उसी ब्राउजर के ऊपर एक छोटा सा ब्राउजर खुल जाता है, देखा हम लोगों ने। आप अपनी वेबसाइट में ये काम किस तरीके से करोगे, ये जरा देखते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर भाई कोई उस टाइप का पॉपअप खुलवाना पड़ेगा तो भाई वो किस तरीके से ओपन होगा? बहुत आसान है भाई, आपने सिंपल क्या करा, विंडो डॉट ओपन, आपने यही लिखा, बस क्या लिखा आपने, विंडो डॉट ओपन, विंडो डॉट ओपन। उसके बाद कंट्रोलिंग द विंडो साइज, ये रहा भाई विंडो डॉट ओपन। और आपसे लेगा क्लास ये तीन आर्गुमेंट, कितना आर्गुमेंट? पहला यूआरएल कि भाई क्या चीज आपको खुलवानी है न्यू टैब के ऊपर, न्यू ब्राउजर के ऊपर। सेकंड उस विंडो का नाम, मैंने क्या कर दिया अभी नाम, विन वन का मतलब विंडो वन, ये मेरे पास एक नई विंडो खुलेगी विंडो वन के नाम से। सेकंड आपसे क्या लेगा ये, सॉरी थर्ड आपसे लेगा ये हाइट और विड्थ, क्या लेगा क्लास, हाइट और विड्थ। मैंने विड्थ पास कर दी इसको भाई। अच्छा इसके अंदर एक तो ना हाइट और विड्थ काम नहीं करती, एक मिनट दो भाई जरा, इसकी हाइट और विड्थ अच्छा इक्वल्स टू करके, भाई कुछ इस तरीके से विंडो डॉट ओपन, पहला आर्गुमेंट क्या आपके पास, यूआरएल। सेकंड क्या है, नाम, नाम कुछ भी हो सकता है आपकी मर्जी है। और थर्ड आर्गुमेंट क्या है, वेट और हाइट, कॉमा सेपरेट होगा ये, सही है क्लास? चेक करते हैं भाई जरा, क्लास खुल गई आपके पास, एक नया पूरा ब्राउजर खुल गया आपके पास, बिल्कुल ब्राउजर खुला है आपके पास, लेकिन ये वो वाला ब्राउजर नहीं है नॉर्मल, आप देखो इसको चेंज नहीं कर सकते यहाँ से, ये उस तरीके का मतलब ये आपके पास एक पॉपअप खुला है, ब्राउजर पॉपअप खुला है। हम करते हैं गूगल विद लॉगिन विद साइन अप, सॉरी लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, आपके पास आपको कोई पॉपअप खुल जाता है सेंटर के अंदर, तो ये वाली चीज़ है वो। अच्छा भाई इसकी हाइट और विड्थ जरा चेंज करके देखते हैं, अलाइनमेंट वगैरह होती है इसकी, सही क्लास, ये चेंज होगी आपके पास। अच्छा भाई इसकी अलाइनमेंट भी होती है, इसकी अलाइनमेंट चेक करते हैं, इसकी अलाइनमेंट किस तरीके से होगी, ये रहा। क्या कर दोगे भाई आप लोग यहाँ पे, सिंपल लेफ्ट, हमने बोला भाई इसको स्ट्रिंग में आएगा विदाउट स्ट्रिंग आएगा ये, अच्छा उसी के अंदर आएगा हाइट और उसके अंदर ही आएगा, कॉमा, मैंने बोला भाई लेफ्ट से क्या कर दो इसको 40 कर दो और राइट से भी क्या कर दो इसको, ओ सॉरी राइट कह रहा हूँ, टॉप से भी इसको भाई 40 कर दो, सेट है। इसको बंद करो, इसको भी बंद करो, 40 का मैं भाई अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो, अगर 40% करूँ मैं इसको, क्लास को बढ़ाते रहना भाई, ये आगे बढ़ता रहेगा आपके पास। क्लास कोई सवाल, कोई मसला, आप अपना पेज भी खुलवा सकते हो भाई इसके ऊपर, लाजमी नहीं कि आप कोई दूसरी वेबसाइट खुलवाओ।
मैंने सिंपल आगे क्या कर दिया यहाँ पे, डॉट स्लैश अबाउट डॉट अबाउट के पेज आ गया मेरा। कोई सवाल क्लास, आगे बढ़े। तो भाई आपके पास यहाँ पे ये चैप्टर भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आपके 80 चैप्टर क्या हो गए भाई, कंप्लीट हो गए। भाई अब आपके पास जो चैप्टर्स है ना क्लास, वो कौन से भाई, फॉर्म वैलिडेशन, ये चैप्टर छोड़ दो 81, ये किसी काम का नहीं है, पॉपअप ब्लॉगर होता है। अच्छा ये जो आपके पास पॉपअप आता है ना क्लास, ये आपके पास पॉपअप आ रहा है, अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं यहाँ से, अच्छा यहाँ पे आएगा सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है पॉपअप ब्लॉक करना है नहीं करना, अक्सर आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो भाई पॉपअप ब्लॉक भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर भाई बेसिकली आपने क्या करा हुआ है, गूगल के ऊपर जितनी पॉपअप है उसको ब्लॉक किया हुआ है, सेटिंग्स में जाके आप सेटिंग्स में जाओगे, पॉपअप का ऑप्शन आएगा सेटिंग्स के अंदर आपके पास। ये आ रहा आपके पास। ये अगर भाई मिसाल के तौर पे मैं गूगल के अंदर जाके क्या कर दूं, पॉपअप्स बंद कर दूं, तो गूगल के अंदर किसी किस्म का पॉपअप जनरेट नहीं होगा। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर भी क्या भाई पॉपअप बंद है, क्या आपकी वेबसाइट के अंदर क्लास, तो भाई ये वाला पॉपअप आएगा भी नहीं आपके पास, सही है ना। वो आपको एरर दे देगा कंसोल के ऊपर कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर पॉपअप बने तो मैं पॉपअप दिखा नहीं सकता, अलर्ट भी नहीं आएगा ना, वो हैंडल करना पड़ेगा हमें, वो हमें हैंडल करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी फिर कि भाई हमारा पॉपअप खुला हुआ भी नहीं खुला हुआ, सही है क्लास। तो भाई अब हमारे पास जो चैप्टर्स है वो ब्राउजर कंट्रोल के तो हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सा चैप्टर है क्लास, फॉर्म वैलिडेशन। टेक्स्ट की वैलिडेशन हम लोग पढ़ चुके कि भाई टेक्स्ट में किस तरीके से हम कंडीशन लगाते हैं। अब टेक्स्ट के अंदर भाई हर किस्म का टेक्स्ट आता है, नंबर हो, मिसाल के तौर पर भाई आपके पास एक फॉर्म है, यूजर फॉर्म है, मैं आपके पास अगली क्लास में एक फॉर्म बना दूंगा मैं आपको, जिसके अंदर यूजर नेम होगा, उसका नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, जितना भी टेक्स्ट होगा उन सबके मैं वैलिडेशन लगा के दिखा दूंगा, जो कि हम कर भी चुके हैं। अच्छा भाई ड्रॉप डाउन के ऊपर वैलिडेशन कैसे लगती है, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके पास कि मिसाल के तौर पर भाई आपको यूजर ने सिलेक्ट करवाना है सिटी, यूजर ने सिटी सिलेक्ट करा या नहीं करा चेक करना है। रेडियो बटन जेंडर चेक करवाना था, अब उसने जेंडर चेक करा या नहीं करा, सही है भाई। जिप कोड, जिप कोड तो बेसिकली जो नंबर ही होगी आपके पास, तो वो टेक्स्ट के अंदर ही आ जाएगा, कंसीडर हो जाएगा आपके पास। ईमेल, ईमेल भी आपके पास किस में कंसीडर हो जाएगा, टेक्स्ट के अंदर ही कंसीडर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, बस एक ट्रैक एज बचेगा। ट्रैक एज हम अभी नहीं करेंगे, ट्रैक एज हम करेंगे रिएक्ट के टाइम पे, सही है क्लास। कोई सवाल? तो भाई आपको ये फॉर्म वैलिडेशन की चैप्टर है जो कि आधे घंटे का चैप्टर है बस। भाई आपकी जावास्क्रिप्ट क्या हो गई, खत्म हो गई, बेसिक जावास्क्रिप्ट क्या हो गई, एंड हो गई। इंशाल्लाह भाई अगली क्लास के अंदर हम ये 2-3 चीजें करके 15-20 मिनट के अंदर हम बढ़ जाएंगे फायरबेस की तरफ। किस तरफ बढ़ेगी क्लास, फायरबेस की तरफ। फायरबेस सबसे पहले मैं करवाऊंगा आपको होस्टिंग, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा फायरबेस डेटाबेस। अच्छा भाई अब हम जाएंगे भाई रियल एप्लीकेशन की तरफ क्लास। भाई अब आपकी मर्जी है, आपने जितनी हम लोग क्लास कर चुके हैं, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, आप उसको रिवीजन कर लो, ज़्यादा अच्छा है, नहीं करोगे नुकसान किसका, सिर्फ और सिर्फ आपका अपना है। अच्छा भाई आज का मैं आपको दूंगा एक असाइनमेंट, बट वो असाइनमेंट में क्लास में करवाऊंगा नहीं, सही है भाई। आपका जो नया असाइनमेंट है वो है टिक टैक टो। आपके पास एक गेम है टिक टैक टो, नाम सुना होगा आप लोगों ने। सही है भाई, कुछ इस टाइप का गेम होता है आपके पास, 2 प्लेयर्स होते हैं एक्स और 0। मैंने अब एक्स करा, यहाँ पे साया जाना चाहिए, उसका एक बाइट। अच्छा देखो यहाँ पे जो ना वहाँ पे बेसिकली देखो ये थोड़ा एडवांस है, यहाँ पे एक यूजर खुद ब खुद खेल रहा है, आपको ऐसा नहीं करना। दोनों यूजर कौन खिलाएगा, आप लोग खुद खिलाओ, मतलब एक यूजर 1 होगा, एक यूजर, और दोनों यूजर खेल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, वापसी में ही क्लिक करूंगा दूसरे पे, सही है क्लास। ये बन नहीं पाएगा ना, थोड़ा मुश्किल है। इमेजेस यूज कर लो, आइकन यूज कर लो फॉन्ट ऑसम के, बेसिकली आइकन यूज करो ज़्यादा अच्छा है, इमेजेस यूज ना करो, आइकन यूज कर लो, फिर भी आपकी मर्जी है जो आपको इजी लगे। भाई डेट है अगली क्लास से पहले
वैसे डेडलाइन देने में मुझे शर्म आती है हम लोगों को, डेडलाइन देने में मुझे शर्म आती है, क्योंकि डेडलाइन कुछ भी हो करना जब ही जब आपको थोड़ी सी गैरत आएगी। जीत के दिखाऊं, जीत गया ये लो विनर, क्या भाई ये बंदा जीता है, सही है भाई। क्लास के सवाल भाई आपका ही असाइनमेंट है जी, नहीं नहीं मर्जी आपकी, आप टॉस भी करवा सकते हो भाई। देखो जितना सोचोगे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो भाई। आप ये भी कर सकते हो कि आपने एप्लीकेशन खोली तो आपके पास बस दो यूजर ही है बाय डिफॉल्ट, एक्स और जीरो। फर्स्ट टाइम एक्स ही खेलेगा और सेकंड टाइम कौन खेलेगा, जीरो। आप ये भी कर सकते हो कि भाई आप टॉस करवा लो, पहले आप गए एप्लीकेशन के ऊपर, सबसे पहले भाई टॉस होगा कि किसकी भाई मतलब वो कहते हैं हेड्स और टेल्स के अंदर। आप एक कंडीशन लगा दो भाई, आप जो है मतलब एक कंडीशन दो पहले तो भाई कि यूजर एक्स क्या ले रहा है या यूजर जीरो क्या ले रहा है, हेड्स ले रहा है या टेल्स ले रहा है। वो प्लेयर वन और प्लेयर टू कर दो आपने, मतलब प्लेयर वन और प्लेयर टू कर दो। अब भाई मिसाल के प्लेयर वन ने हेड सेलेक्ट करा और उसने टेल सेलेक्ट कर लिया, आप टॉस करवाओ। अगर हेड आता है तो किसकी फर्स्ट क्या होगा कहते हैं यार, मतलब पहला कौन खेलेगा भाई, एक्स खेलेगा, मतलब प्लेयर वन खेलेगा जिसका एक्स होगा, और प्लेयर टू फिर बाद में खेलेगा। और अगर टेल्स आता है तो प्लेयर टू पहले खेलेगा, प्लेयर वन बाद में खेलेगा। अब ये कंडीशन लगाओगे आप लोग भाई, एप्लीकेशन के ऊपर गए, सही है, और आपने जैसे रिलोड करवाया, आप स्टार्ट गेम का बटन दे दो, एक स्टार्ट गेम का जैसे बटन करा, एक पीछे हेड और टाइल्स करवा दो भाई। हेड और टाइल्स हुआ, हेड्स आया प्लेयर्स वन जीत गया, इसकी फर्स्ट है भाई। टाइल्स आया प्लेयर्स टू जीता, इसकी भाई फर्स्ट वो है, ये खेलेगा पहले जैसे भाई। अच्छा इसके अंदर देखो क्लास कुछ पैटर्न्स होते हैं, मैं आपको कोई बताता हूँ। इसके अंदर ना आठ नहीं कितने होते हैं पैटर्न्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने पैटर्न होते हैं क्लास के अंदर, 8 पैटर्न होते हैं जीतने के। मतलब आप ये समझो ये अपने पास बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, बॉक्स 4 5 6 7 8 9। जब बॉक्स 1 2 3 सेम होते हैं, मतलब इन तीनों की वैल्यूज क्या होती हैं, कौन जीत गया, जो वैल्यू होगी वो बंदा जीत गया। अगर भाई बॉक्स 1 बॉक्स 5 और बॉक्स 9 इनकी वैल्यू सेम होती है तो कौन जीत गया, जो इसके अंदर वैल्यू फिक्स करती है, वो जीरो फिक्स करती है, एक्स फिक्स करती है। आप उसको कंडीशन लगाओगे, गेट करोगे, स्विच किसी बन सकता है, कंडीशन ही लगेगी यहाँ पे, यहाँ कंडीशन ही लगानी है आपको। क्लास समझ में आ रहा है भाई। इसके लिए 8 केस होंगे आपके पास भाई, बाकी इसको सर्च करो और आरएनडी करो इसकी। अच्छा भाई क्लास, अब कुछ चीजें सुन लो भाई कि फायर से पहले मैं कुछ और करवा दूं। जून के अंदर मुझे एडवांस खत्म करनी है। अच्छा भाई क्लास, कोशिश हमारी ये कि जून के महीने में हमारी एडवांस जावास्क्रिप्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और जुलाई के अंदर हम लोग क्या स्टार्ट कर दें, रिएक्ट स्टार्ट कर दें बस। अब क्योंकि जुलाई अगस्त और सितंबर, आधा सितंबर ले लो, आपकी रिएक्ट चलेगी। उसके बाद फिर नोड.जे से महीना डेढ़ वाला नोड.जे चलेगी, अक्टूबर नवंबर, फिर एक महीना रिएक्ट एडिट पढ़ेंगे, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा भाई क्लास, अब जरा सुन लो भाई कि हम करने क्या वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये हमारे आने वाली क्लास में होगा क्या भाई, मैं कह लूँ या मैं अपनी बातें कर लो, मैं बातें कर लेता हूँ भाई। अगली क्लास के अंदर सबसे पहले भाई हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि हम जावास्क्रिप्ट, ये जो हमारी बेसिक जावास्क्रिप्ट वो खत्म हो जाए हमारी, और हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, फायरबेस। अच्छा भाई, अब फायरबेस स्टार्ट करने के बाद हम फायरबेस होस्टिंग, जो कि बहुत आसान है,
और हम फायरबेस डेटाबेस पढ़ेंगे। अच्छा भाई, फायरबेस डेटाबेस को पढ़ने के बाद हम फायरबेस डेटाबेस की मदद से कुछ एप्लीकेशंस क्रिएट करना सीखेंगे। जैसे आप लोगों ने टू डू बनाई है, ये नहीं बनाई, हम टू डू को ले जाएंगे कहाँ पे, फायरबेस के ऊपर ले जाएंगे। मतलब जो बंदा भाई टू डू ऐड करेगा वो कहाँ जाके सेव होगी, फायरबेस में जाके सेव हो जाएंगी। आप टू डू लिखते हो, रिफ्रेश करते हो, टू डू गायब हो जाती है, होता ही नहीं होता। हम क्या करना सीखेंगे भाई, अब उसको फायरबेस में सेव, मतलब डेटाबेस के ऊपर सेव करवाना सीखेंगे। सही है भाई। क्विज एप्लीकेशन सीखे हम लोगों ने। क्विज एप्लीकेशन के अंदर वहाँ पे यूजर फॉर्म था, यूजर बंदा फॉर्म फिल करेगा, उसका डेटा जाके कहाँ सेव होगा, फायरबेस में सेव होगा। जब वो क्विज देगा तो उसका क्विज का जो रिजल्ट होगा वो भी कहाँ जाके सेव होगा, फायरबेस जाके सेव हो जाएगा। सही है क्लास, कोई सवाल? अच्छा भाई, ये हमारी एप्लीकेशन मतलब फायरबेस की हमारी प्रैक्टिस होगी। इंशाल्लाह भाई क्वेश्चन हमारी होगी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, बस ज़्यादा उससे नेक्स्ट वीक मिसाल के तौर पे। अच्छा भाई, टू डू क्विज है, ये मैं क्लास में बैठ के बनवाऊंगा नहीं। एक चीज़ याद रखना मेरे दिमाग में, टू डू बनवा चुका हूँ, क्विज ऐप भी बनवा चुका हूँ। मैं सिंपल फायरबेस पढ़ाऊंगा और फायरबेस के ऊपर, फायरबेस डेटाबेस के ऊपर क्या करूँगा, मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई ऐड टू डू हो कैसे रहा है, डिलीट टू डू हो कैसे रहा है, एडिट टू डू हो कैसे रहा है, मैं ये नहीं करवाऊंगा। तो भाई कोई चवल ना मारे सर आप बता देंगे एडिट कैसे हो रहा है ये। सही है भाई। तो ये वाली हरकत क्लास के अंदर कोई ना करे, क्योंकि मैं आपको 10 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि भाई इस चीज़ को कर लो। जब करोगे ना तो प्रैक्टिस होगी आपकी। नहीं कर रहे भाई, अब तो नुकसान कर रहे हो। क्लास के अंदर जो 3-4 बच्चे पढ़े भाई, सबको पता है 3-4 बच्चे कौन है, ज़्यादा बच्चे हैं ही नहीं। मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 बच्चे जो क्लास के अंदर पढ़ रहे और नजर आ भी रहा है कि हाँ भाई ये लोग पढ़ रहे और मुझे उनके नाम भी पता है। सही भाई। तो भाई उन 5-6 बच्चों का मैं लॉस नहीं करूँगा, बाकी जितने गधे बैठे हुए, सिंपल सी बात है। मैं अपना भाई जो एक पेज लेके हमें जो चलना है एक पेज लेके, भाई उस पेज को हम लेके चलेंगे। पता चला भाई टू डू ऐप मैंने खोली, सर मुझे याद ही नहीं टू डू ऐप काम कैसे करती है, भाई वो आपकी गलती है। मैं सिंपल क्या करूँगा भाई, ऐड टू डू के ऊपर एक क्यूरी लिख दूंगा, बस एक मेथड लिख दूंगा कि भाई जैसे ही ऐड टू डू हो ये फाइल से जाके क्या हो जाए, सेव हो जाए। मैं एडिट टू डू के अंदर क्या लिख दूंगा, बस कि जैसे कोई बंदा एडिट करे तो ये फाइल से जाके क्या हो जाए, एडिट हो जाए। मैं डिलीट टू डू के अंदर बस फाइल का कोड लिखूंगा, बस कोड मेरे पास लिखा हुआ है, मैं उसके अंदर एडिटिंग करूंगा कोड के अंदर। सही क्लास। तो भाई कोई ये ना मुझसे बोले उस टाइम पे कि सर टू डू काम कैसे कर रहा है, कोई सर काम कैसे कर रही है, ये आपको पता काम कैसे कर रही है। मैं क्लास के अंदर भाई 10 दफ़ा करवा चुका हूँ ये सारी चीज़ें, मैं बार बार नहीं करवाऊंगा ये। अच्छा भाई, नेक्स्ट वीक मतलब आपके पास अभी एक क्लास बाकी है इस वीक के अंदर। फायरबेस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, डेटाबेस वगैरह सब कुछ। और हाँ, मतलब 23 तक हमारे पास क्या हो जाएगी, क्विज है और टू डू एप्लीकेशन विद फायरबेस इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। भाई फिर हम 26 से एक एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे, एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। हम क्लास के अंदर भाई एक एप्लीकेशन बनाएंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फायरबेस और लोकल स्टोरेज। सही क्लास। हम देखते हैं भाई कि हम किस टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं और किस टाइप की एप्लीकेशन हम लोग अचीव कर सकते हैं क्लास के अंदर। सही क्लास, कोई सवाल? क्लास नहीं भाई, आगे बढ़े। चलें जी भाई, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी नहीं है। आज की क्लास के अंदर हमें और 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। भाई लोकल स्टोरेज पढ़ाना है मुझे। क्या पढ़ाना है? लोकल स्टोरेज पढ़ाना है, या बस काफ़ी है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। चलें जी, आज के लिए भाई इतना पे